हम लोग रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस और यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्फेरिकल लेंस के बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर रूल्स देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन का। तो चलिए उस रूल्स को, उस अलग अलग तरीके को शुरू करते हैं जिससे कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्म होता है। तो इसके 3 रूल्स होते हैं। इसके बेसिकली 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल है ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव लेंस passes थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। क्या कहा इसने? इसने कहा कि लाइट की एक किरण जो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर रेखाएं हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और क्या है कि यदि वो रिफ्रैक्ट करेगा तो वह कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस से पास करेगा। फिर से सुन लीजिए, एक रे ऑफ लाइट आ रहा है जो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वह फोकस से पास करेगा। ये आपको पहला जो क्या है रूल है सो आपको बताता है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये जो रे जा रहा है ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है तो इसके पैरेलल है और यहाँ पर जब ये लेंस से टकराया तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फोकस से पास किया। तो यही था दोस्तों आपको पहला लॉ। अब पहला लॉ को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा रूल। ये पहला रूल था, लॉ नहीं था। पहला ये रूल है और ये दूसरा रूल अब होगा। तो देखिए दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल कहता है ए रे ऑफ लाइट passing through the optical center of a convex lens, a ray of light passing through the optical center of a convex lens goes straight after reflection through the lens। क्या कहा इसने? इसने कहा कि लाइट की एक किरण जो है, लाइट की एक किरण या यदि ऑप्टिकल सेंटर जो इस पॉइंट को कहा जाता है, यदि इससे पास करता है, कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, उसी पास पे फिर वापस आ जाएगा। यानी कि यदि ये एक रे ऑफ लाइट है, ये जा रहा है और कहाँ पास किया, ये ऑप्टिकल सेंटर से इसने पास किया और यहाँ पे पास करने के बाद ये फिर इसी ऑप्टिकल सेंटर पे ही क्या हो गया, रिफ्रैक्ट होके उसी पे वापस आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला बात कर लेते हैं आगे। तीसरा जो रूल है, तीसरा रूल इमेज फॉर्मेशन का, ये क्या कहता है? तो तीसरा रूल जो है ये कहता है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। एक लाइट की किरण है जो कहां से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। कहां से पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है। बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। वो क्या होगी, जब उसका रिफ्रैक्शन होगा लेंस से, जब उस रे का रिफ्रैक्शन होगा, जब वह रे लेंस से टकराएगी तो वह रे जो है वह क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। मतलब जब कोई लाइट का रे फोकस से पास करेगा तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो एक बार फिर तीनों रूल को एक साथ देख लेते हैं। पहला रूल क्या कहा कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वह रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा। पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल ये कहता है कि जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा
जो रे कहां से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, वह क्या होगा, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वह फिर उसी पर वापस आ जाएगा। दूसरा रूल ये कहा। और तीसरा रूल क्या कहता है, तो तीसरा रूल कहता है कि जो लाइट का रे फोकस से पास करेगा वह रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये 3 बेसिक रूल है कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन के। तो ये बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं अब। तो अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों अब शुरू करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें कितने तरह के इमेज फॉर्म होते हैं, तो इसमें भी 6 अलग अलग तरह के इमेज फॉर्म होते हैं, अलग अलग पोजीशन पर इमेज फॉर्म होते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। तो पहला केस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया। दूसरा केस दोस्तों बियॉन्ड 2f पर है, 2f डैश। उसके बाद तीसरा केस एट 2f डैश। चौथा बिटवीन f एंड 2f डैश। पांचवा एट फोकस। और छठा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो देखिए इसमें f और f डैश और 2f और 2f डैश क्या होता है, चूंकि आपको पता है कि लेंस जो है मिरर से ही बना हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है, इधर भी कॉन्वेक्स मिरर रहेगा और इधर भी कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, दोनों का सरफेस जुड़ के एक कॉन्वेक्स लेंस बना है। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये जो मिरर होगा इसका भी फोकस होगा, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये जो होगा इसका भी फोकस और इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसीलिए दोस्तों, इसी कारण से दोस्तों क्या होगा यहाँ पे कि ये 2 फोकस होता है। तो पहला फोकस को f से डिनोट करते हैं, दूसरा फोकस को f डैश से डिनोट करते हैं। उसी तरह पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से डिनोट करते हैं और दूसरे को 2f डैश से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब पहला केस देखते हैं। पहला केस है ऑब्जेक्ट को जब कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी पे रखा गया। तो ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखा गया तो देखिए यहाँ पे इमेज जो फॉर्म होगा वह आपको फोकस पे फॉर्म होता है। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा। तो कैसे फॉर्म होगा, तो 2 पैरेलल रे जाएंगे। तो एक रे जो यहाँ से पास करेगा तो ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा। क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसके लिए फोकस से नहीं जा रहा है। और दूसरा रे जो इसी रे के पैरेलल होगा तो ये आपको कहां से पास करेगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर से पास करने पर ये वहीं पे फिर वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा उसी पे। तो ये रे जो आ रहा है यहाँ से, सो यहाँ, और ये रे यहाँ, तो ये पॉइंट जो हुआ यहाँ, यानी कि इस पॉइंट पे कटा, और ये पॉइंट जो है यही हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा फोकस पॉइंट था। तो इसीलिए जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो देखिए इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, फोकस पे फॉर्म हुआ। अब देखिए कैसा इमेज फॉर्म होगा, तो इमेज रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होगा। चूंकि इमेज उल्टा है तो इसके लिए रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो दूसरा केस क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज, रियल पोजीशन ऑफ इमेज हो गया एट फोकस। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। अब तीसरा केस है साइज ऑफ इमेज। तो इमेज का जो साइज होगा वह ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ऑब्जेक्ट से क्या होगा दोस्तों, बहुत छोटा होगा, यानी कि मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे तब। अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे जब ऑब्जेक्ट को 2f डैश पे रखेंगे, बियॉन्ड 2f डैश। तो देखिए 2f डैश के आपको कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे रखना है। तो जब इसके पीछे रखेंगे तो इसमें 2 रूल का यूज होगा। पहला रूल, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या गया, पैरेलल जाएगा रे और फोकस से पास करेगा, पहला रूल उसका फॉलो होगा। और उसके बाद दूसरा रूल जो था, जो कि कहाँ से पास करता था, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता था। तो ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम उसी पर आ जाता था। तो ये देखिए ये वाला रे जो पहला रे गया आपको यहाँ पे आगे कटान करता है और दूसरा रे यहाँ पर, तो दोनों इस पॉइंट पर आके मिले, इस पॉइंट पर आके मिले। तो देखिए इसका जो इमेज फॉर्म होगा
इसमें जो इमेज फॉर्म होगा वह कैसा इमेज फॉर्म होगा, तो बिटवीन एफ एंड 2f, यानी कि यहाँ पे इमेज चूंकि फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे f है, यहाँ पे 2f है, तो इसीलिए इमेज फॉर्म होगा बिटवीन f एंड 2f। उसके बाद नेचर कैसा होगा, तो रियल और इन्वर्टेड क्यों होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इमेज जो होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्ट का साइज दिख रहा है और यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रहा है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं स्मॉलर होगा या फिर बिगर होगा। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वह छोटा है, तो इसलिए स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऐसा आपको दूसरा बियॉन्ड 2f पर रहेगा यदि तब। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने तीसरे केस के बारे में। तीसरा केस है एड 2f डैश, यानी कि जब कहाँ रहेगा दोस्तों, आपको 2f पर रहेगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर साइड वाले पे रहेगा तब क्या होगा, तो देखिए दोस्तों जब यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो ये सेम इसी वाला रूल को फॉलो करते हुए इसमें इमेज फॉर्म हो जाएगा आपको 2f पर। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, 2f पर। क्योंकि रूल यही फॉलो कर रहा है, इसके लिए मैं इसको कुछ खास एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी यहीं से पास करेगा, जैसे जैसा इस केस में हुआ है सेम वही चीज हो रहा है, बस इमेज को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया। तो इमेज फॉर्म होगा 2f पर। उसके बाद नेचर कैसा होगा उसका, तो रियल और इन्वर्टेड होगा। और इमेज जो होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इमेज को ऑब्जेक्ट को देखिए, यहाँ पे इमेज को देखिए, दोनों का साइज एकदम सेम आपको दिखता हुआ प्रतीत हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इमेज होगा ये सेम साइज का होगा। और दोस्तों एरो दिखाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि इस पे यदि एग्जाम में आपको टीचर स्ट्रिक्ट मिल गए या फिर लेनिएंट भी मिलेंगे तब पर भी एरो यदि नहीं दिखाइएगा रे डायग्राम में तो आपका नंबर 100% डिडक्ट होना ही होना है। तो इसके लिए एरो दिखाना कभी मत भूलिएगा। तो ये 3 केसेस देखे हैं। अब हम लोग चौथा केस को देखेंगे बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे टाइप का, जो कि है कहाँ फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट है f डैश और 2f डैश के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, f डैश और 2f डैश के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तब हम लोग बात करेंगे कि आपका इमेज जो फॉर्म होगा वह कैसे फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पे भी सेम वही जो तीसरा केस को हम लोग फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे भी वही होगा कि ये रे आपको इधर से आएगा, फोकस से पास कर जाएगा, फिर ये रे ऑप्टिकल सेंटर का है तो वही आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इमेज जो फॉर्म होगा उसका फीचर्स क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, सो हम लोग देखेंगे। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, तो बियॉन्ड 2f, यानी कि 2f के बाद फॉर्म हो रहा है तो बियॉन्ड 2f इमेज फॉर्म होगा। उसके बाद दूसरा केस नेचर ऑफ इमेज। इमेज का जो नेचर है वह कैसा होगा, तो नेचर जो है इसका रियल और इन्वर्टेड होगा। क्यों होगा, तो क्योंकि इसको जो है कहाँ पे उतारा जा सकता है, स्क्रीन पे उतारा जा सकता है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और इन्वर्टेड क्यों होगा, तो ये उल्टा है, इसके लिए इन्वर्टेड हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा इसका साइज कैसा होगा, तो साइज जो होगा इसका सो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इमेज इतना बड़ा, तो इससे ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। ये भी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये था बिटवीन f एंड 2f। अब हम लोग अगला केस का बात कर लेते हैं। अगला केस हमारा है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, एट दी फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फोकस पे रखेंगे तब हम लोग का इमेज कैसा फॉर्म होगा, सो अब हम लोग को देखना है। तो देखिए जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखे तो इसमें भी वही केस का यूज करते हुए हम लोग क्या काम किए कि इसको भेज दिए इधर और ये पास कर गया आपको इधर के फोकस से। उसके बाद ये जो दूसरा है ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया और ऑप्टिकल सेंटर से पास करने के बाद ये क्या हुआ, वापस आके रिफ्लेक्ट हो गया, वापस आके उसी पे आके रह गया। और इसमें देखिए आपको ये दोनों आपस में पैरेलल चले गए, पैरेलल जाते जाएंगे इनफाइनाइट तक पैरेलल जाएंगे, यानी कि कहीं पे भी दोनों क्या होंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे, कटेंगे नहीं।
तो जब कटेगा नहीं कहीं पे भी तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है। तो इसके लिए इमेज जो फॉर्म होगा वह कहाँ पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। तो इसीलिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपको, एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी। उसके बाद इमेज जो फॉर्म हुआ उसका नेचर कैसा होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वह रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, यह भी बात क्लियर है। और उसके बाद तीसरा हाईली इनलार्ज होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है इससे बहुत बड़ा इमेज आपको फॉर्म होगा। ये बात हो गई क्लियर कि जब हम लोग कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे तब हमारा कैसा होगा। अब हम लोग बात करते हैं छठा अपना केस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहाँ रखा गया, बीच में। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब इसको हम लोग रखेंगे, यानी कि यहाँ पर जब आपको रखा जाएगा तब कहाँ पर बनेगा इमेज, सो हम लोग को देखना है। तो देखिए ये आपको रखा गया है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी हम लोग सेम केस, मतलब कि आपको एक बात क्लियर हो रही होगी इससे कि यहाँ पर जितने भी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है 6 केस में, लगभग सारे केस में हम लोग 2 ही रूल का इस्तेमाल किए हैं। इस बात से आपको पता चला होगा कि हम लोगों ने अधिकतर में 2 ही रूल का इस्तेमाल किया है और इसी 2 रूल का इस्तेमाल करते हुए 6 केसेज को हम लोगों ने बना लिया है, 6 केसेज के रे डायग्राम को बना लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रे जा रहा है तो ये भी इसी के तरह जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि दोनों पैरेलल चला गया और इसमें क्या हुआ कि दोनों 2 डायरेक्शन में चला गया, यानी कि ये इधर के तरफ जाने लगा और ये उधर के तरफ जाने लगा, यानी कि आगे जाके इसका मिलना संभव नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, आगे जाके ये नहीं मिलेगा। तो अब आगे जाके नहीं मिलेगा तो इधर कहीं मिल जाए, तो इधर मिल जाए, तो इसी को इधर मिलाने के लिए हम लोग इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं और डॉटेड लाइन से डिनोट करके यहीं पे हमारा इमेज क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, इमेज फॉर्म होता है। तो देखिए इमेज जो फॉर्म होगा वह क्या नेचर होगा, उसका क्या पोजीशन होगा, सो देखते हैं। तो इमेज जो फॉर्म होगा वह बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के पीछे फॉर्म होगा। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट के पीछे, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। उसके बाद दूसरा केस ये क्या है आपको, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये है नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर कैसा है, इमेज सीधा है तो डायरेक्ट हो गया और वर्चुअल इमेज है, ये बात भी हो गई क्लियर। और तीसरा केस साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज जो है ये इनलार्ज है, इमेज बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसके लिए इमेज इनलार्ज है। अब मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं जिससे कि आपको ये सारे केसेज का जो इमेज फॉर्मेशन है ये आपको याद रहेगा। ये ट्रिक आपको एक जगह और मिल जाएगा, सेम ट्रिक है, बस आपको दोनों जगह क्योंकि बात सेम ही रहता है तो इसके लिए वहां पे भी मैंने यही ट्रिक दिया था। तो वो ट्रिक आपको कहाँ मिलेगा, तो कॉनकेव मिरर का जब आप वीडियो देखेंगे उसके बारे में सब कुछ फुल एक्सप्लेनेशन उसका देखेंगे तब आपको वहां पर ये ट्रिक आपको वहां पे भी मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने आपको क्या बताया था कि एक सपोज कर लीजिए कि ये आपका यदि क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ये एफ है, ये आपका 2f है, ये और ये सपोज कर लीजिए कि इधर इन्फिनिटी है, उसके बाद ये आपका f है और ये आपका 2f है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट इधर ही साइड रखते हैं, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे, इन्फिनिटी पे रखते थे तो इमेज फोकस पे बनता था। जब बियॉन्ड 2f रखते थे यानी कि यहाँ पर रखते थे, ये पहला केस था, ये दूसरा केस, जब यहाँ पे रखते थे तो कहाँ बनता था, यहाँ पर, यानी कि बियॉन्ड 2f डैश पर रखते थे तो बियॉन्ड 2f पर बनता था। उसके बाद फिर जब 2f पर आए तो इमेज हमारा फॉर्म हुआ 2f पर। उसके बाद जब f और 2f पर आए तब इमेज कहाँ आपका फॉर्म हुआ, जब f और 2f के बीच में आए तब आपका इमेज, यानी कि ये वाला केस, तो ये आपको इधर फॉर्म हुआ और यहाँ पर इमेज एक फॉर्म होता है। और जब फोकस पर आए तब आपको फिर इन्फिनिटी पे चला गया।
यानी कि जहां जहां पे फोकस होगा वहां वहां पे इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वह आपको इन्फिनिटी पे होगा। यानी कि जहां पे एफ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट में वहां पे इमेज फॉर्मेशन में पोजीशन ऑफ इमेज में आप यदि इन्फिनिटी है तो फोकस लगा दीजिए, फोकस है इन्फिनिटी लगा दीजिए, इतना चेंज कर दीजिए, बस आपका काम हो गया सॉल्व। तो फोकस में सिर्फ एफ रहेगा तभी चेंज कीजिएगा। यदि 2f है तो 2f को 2f ही रहने दीजिएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज क्लियर हो गई। उसके बाद अब 5 केस में आपको ये बात पता है कि इमेज का जो नेचर होगा वह क्या होने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहने वाला है। छठा केस में जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाएगा तब आपको वर्चुअल एंड डायरेक्ट इसको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद इन 5 केस में आप देखिए, जैसे कि इन्फिनिटी पे था तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे जब इमेज, जब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ था तब क्या होता था, इमेज मच स्मॉलर होता था, इमेज मच स्मॉलर होता था। यहाँ पे स्मॉलर आ गया, यहाँ पे इक्वल हो गया, यहाँ पे लार्जर हो गया और यहाँ पे मच लार्जर, यानी कि मच स्मॉलर, स्मॉलर, इक्वल, लार्जर और मच लार्जर। ये आपको साइड ऑफ इमेज होगा पांचों केस के, ये पांचों के। और छठा का आपको बहुत बड़ा यानी कि इनलार्ज हो जाएगा। बस आपको इतना चीज को याद रख लेना है, आपका इमेज फॉर्मेशन जो होगा, रे डायग्राम जो होगा कभी गलत नहीं होगा कॉन्वेक्स लेंस का, ये मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। तो ये था आपको इमेज फॉर्मेशन किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग को थोड़ा सा बस जान लेना है एक छोटा सा चीज। क्या छोटा सा चीज जानेंगे तो वो हम लोग जानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है तो इसका यूज क्या क्या चीज में किया जाता है। तो इसका यूज देखिए, इसका यूज जो है पहला आपको स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है, यानी कि चश्मे को बनाने में यूज किया जाता है। तो इसमें जो डिजीज होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जो डिजीज होता है उसको ठीक करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। दूसरा यूज आपका क्या है, तो इसका यूज कैमरा बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैमरा बोलिए या फिर सिंपल कैमरा। उसके बाद तीसरा इसका जो यूज है, तीसरा यूज ये आपको है, इसका यूज क्या चीज में किया जाता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम आपने सुना ही होगा, तो इसका यूज मैग्नीफाइंग ग्लास को बनाने के लिए भी किया जाता है। और इसका जो चौथा यूज है वो आपको चौथा यूज है माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप उसको भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद टेलीस्कोप को बनाने में यूज किया जाता है। उसके बाद स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म के जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उनको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये थे इसके यूज अलग अलग, पहला स्पेक्टिकल्स में, फिर कैमरा में, उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास में, फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर etc। तो ये आपको यूज भी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी हो गया। तो आज के लिए बस रहने दीजिए इतना ही, आज दीजिए अब इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।